हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 जो चैप्टर 7 का एक एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने 3 वीडियो बनाकर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 समझा दिए थे। तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी का ही प्रॉब्लम है। वो थोड़े से इसमें 3-4 पार्ट हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव करते हैं। जनरली आपका SAS या ASA का मेथड लगता है, SAS या ASA वाला मेथड लगता है। इसमें साइड एंगल साइड है, इसमें एंगल साइड एंगल है। और जब ये आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। उसको हम यूज़ करते हैं बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या है, एक लाइन है B एंड C। बेसिकली एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है, गिवन है। इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल और M इसका मिड पॉइंट है। दैट मीन्स BM इजकल टू M, मिड पॉइंट मतलब दो हाफ में डिवाइड हो रखा है, ये इसके बराबर है और ये एंगल 90 का है। फिर C और M को जोड़ के D तक एक्सटेंड किया गया है, वहां पे भी MC इजकल टू DM, ये भी गिवन है। तो पहली चीज गिवन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है। सेकंड M मिड पॉइंट है, ये इसके बराबर है। इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ तक एक्सटेंड किया सो दैट ये इसके बराबर हो जाए, तो एक ट्रायंगल बन गई। तो अभी हमने प्रूव क्या करना है, पहले प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल AMC एंड DMB। फिर हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। फिर हमने प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है DBC और ACB ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने प्रूव करना है कि जो CM है वो इसका हाफ है। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको दिक्कत लगेगी, बहुत सिंपल है ये। अगर हम पहले पार्ट पे आते हैं तो ये ट्रायंगल में, ये देखिए, इसमें इन ट्रायंगल्स AMC एंड DMB हमें गिवन है, क्या गिवन है, CM इजिकल टू MD, ये पार्ट इसके बराबर है। फिर क्या गिवन है, AM इजिकल टू BM, ये साइड इसके बराबर है। तो हमारा कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे, SAS। तो इनके बीच में एंगल कौन सा, ये और ये, तो ये इक्वल है कि नहीं है, आपको याद है हम कर चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल जो है DMB इज इक्वल टू एंगल AMC। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो उससे क्या प्रूव होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं ऑन SAS रूल। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑन SAS रूल। तो पहली चीज हमारी प्रूव हो गई। अभी इसको प्रूव करने से हमने कुछ कंक्लूजन ड्रा करने जो हमारे आगे काम आएंगे CPCT मेथड से। एक हमने क्या प्रूव कर जानना है कि एंगल, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DBA, ये एंगल इसके बराबर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दूसरा हमने क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव नहीं करना, हमने कंक्लूड करना है, निष्कर्ष निकालना है। साइड AC जो है वो BD के बराबर है, ये भी CPCT मेथड से है, ये हम आगे यूज करेंगे। इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हमने, वहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। क्यों, हम इसको यूज करेंगे अगले पार्ट में।
अगला पार्ट क्या है, देखिए हमारा इसको प्रूव करना है, ये एंगल 90 का है, ये वाला एंगल, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूं, ये वाला एंगल हम 90 का प्रूव करना है। इधर तो 90 गिवन है, ये प्रूव करना है। अभी देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल इसके बराबर है, अभी हमने प्रूव किया। तो आपको याद आ रहा है कुछ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये जो एंगल्स हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसमें ए बी ट्रांसवर्सल है और वो इस पेयर ऑफ लाइंस को काट रही है। अभी हमने ये बताया नहीं कि पैरेलल लाइन है, हमने कहा पेयर ऑफ लाइन, दो लाइनें हैं जिसको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। देयरफॉर बी ए सी इज पैरेलल टू बी डी। कैसे हम आए? हमने पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, वहां से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये एंगल इसके बराबर है। अब ये हमें दिखते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको ऐसे काटा जा रहा है, ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, दो पेयर ऑफ लाइंस है, तो ये इसको काट रहा है। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ये तभी इक्वल होंगे जब ये लाइंस पैरेलल होंगी, ए सी बी डी के पैरेलल है। तो अभी जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच के जो टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, उनका जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन करेंगे कि एंगल डी बी सी, ये पूरा एंगल जो है, प्लस एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइंस और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये बन जाते हैं दो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इनका जोड़ 180 डिग्री है। तो ये 90 हमको बता रखा है, ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज 90 डिग्री। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, पहले इसको प्रूव किया, वहां से इसको प्रूव किया। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा चीज प्रूव हो गई। अब हम आते हैं थर्ड चीज पे कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सी ट्रायंगल? ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। ट्रायंगल ए बी सी और डी ए बी सी और डी सी बी, ऐसे चलेंगे हाइपोटेन्यूज के। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ये हम प्रूव करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, जो हमने यहां पे प्रूव करना था। ए बी सी एंड डी सी बी। तो अभी है, देखिए हमें पता लग चुका है कि ये साइड कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने प्रूव किया था अभी। बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड कॉमन है, और ये 90 का, ये भी 90 का है। दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल बराबर है और ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो कौन सा एंगल ये बना रूल? एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो उस रूल पे, ऑन एस ए एस रूल, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो हमने तीसरी चीज प्रूव कर दी। अब चौथी चीज हम क्या प्रूव करेंगे?
कि ये जो है CM है, इसका हाफ है। अभी CD इज इक्वल टू AB, ये साइड इसके बराबर है। क्यों? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो ये इसके बराबर होगी। अब CD का हम जानते हैं, CD में हमको पहले ही बताया हुआ है DM इज इक्वल टू MC। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है CM और दूसरा है MD। ये AB के बराबर है, तो CM जो है वो MD जो है CM के बराबर है। तो दैट मीन्स ट्वाइस CM इज इक्वल टू AB। सो CM इज इक्वल टू 1/2 AB। ये जो पार्ट है इसका हाफ है। तो ये हमने कैसे प्रूव किया? क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये साइड इसके बराबर है। इस साइड के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है CM और दूसरा है DM, लेकिन दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये बन जाता है 2CM इज इक्वल टू AB, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। तो ये हमारा चौथा पार्ट था क्वेश्चन का, जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, खुद भी अटेम्प्ट करिए। जब आप खुद अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करके इस क्वेश्चन के चाहे कितने भी पार्ट्स हैं उनको प्रूव करते हैं। मेथड आपका वही है कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जनरली SAS या ASA दोनों में से एक मेथड जनरली लगता है। अगर एक एंगल कॉमन है तो ये वाला मेथड लगेगा, दो एंगल उसमें इक्वल है तो ये वाला मेथड लगेगा। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, उनके पार्ट्स इक्वल हो गए। और इसमें थोड़ा सा आपको वो भी यूज़ करना है कि पैरेलल लाइंस में वो भूलना नहीं है आपको कि पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्ट करती है कोई लाइन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और दूसरा क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ें जो आपने पहले याद की थी और पढ़ी थी और समझी थी, उनको भी यूज़ करना होगा। आपको हिंट मिलना चाहिए यहाँ पे कि ये 90 का, इसको 90 कैसे प्रूव करेंगे। ये इंटीरियर एंगल्स हैं, दिखते नहीं है, पर आप ध्यान से देखोगे तो इंटीरियर एंगल बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको इक्वल प्रूव किया तो लाइंस पैरेलल हो गई। लाइंस पैरेलल हो गई तो हमने फिर इसको, इस एंगल को यूज़ किया, एंगल B और C को। भाई ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड, दोनों का जोड़ 190 होगा। अगर 180, तो ये अगर 90 का तो ये भी 90 का होगा। दोनों का 180 होना चाहिए, 90 + 90। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो उनको भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। वहाँ से हमने इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड करके इसके बराबर कर दिया। ओके, तो अच्छे से समझिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।